ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट कैसे बनते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, उसका क्या काम होता है, कैसे आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, कौन कौन सी डिग्रीज आपके लिए ज़रूरी हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर आपको रियल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि एक बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो एग्जांपल समझाऊंगा, मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है और उसका क्या काम होता है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक ई कॉमर्स कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। वो आपके पास आती है भाई और वो अपनी प्रॉब्लम बताती है। प्रॉब्लम क्या है? मान लो अमेजॉन की बिजनेस टीम से आपके पास में एक बंदा आता है और आपको कहता है कि भाई तुम बिजनेस एनालिस्ट हो, हमारी जो फैशन प्रोडक्ट्स है ना उसके 30% रिटर्न्स बढ़ गए हैं। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट बिकते हैं फैशन के तो 30 रिटर्न हो जाते हैं। इससे हमारी सेल्स कम हो रही है, हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो भाई, हमें नहीं पता। अब आप करोगे क्या? सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को गैदर करोगे। कैसे? आप कस्टमर सपोर्ट की टीम से बात करोगे, जो अमेजॉन की कस्टमर सपोर्ट की टीम है। क्योंकि जब कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदता है तो वो कस्टमर केयर पे बात करता है कि भाई मैं ये क्यों बदल रहा हूँ, किस लिए बदल रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे क्यों पसंद नहीं आया। सबसे पहले आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करोगे कि उनके पास क्या डेटा है कस्टमर का। इंटरव्यू द लॉजिस्टिक्स एंड वेंडर टीम। लॉजिस्टिक्स मतलब पैकेजिंग और डिलीवरी करना, आप उनसे बात करोगे। जो वेंडर है, जो बेच रहा है उस सामान को, आप उससे बात करोगे। रिव्यूज कमेंट्स फ्रॉम रिटर्न ऑर्डर्स, जो ऑर्डर रिटर्न हुआ है उनकी जो कमेंट्स है आप उसको समझोगे। एनालिस्ट हो आप, बिजनेस एनालिस्ट, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ जाननी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या कमेंट किया है लोगों ने। आपका गोल क्या होगा? अंडरस्टैंड वाई रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट लोग रिटर्न कर क्यों रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो आपको जड़ पकड़नी है। नंबर 2, आप डेटा को एनालाइज करोगे। पुल्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग सीक्वल एसक्यूएल भी बोलते हैं इसको, सर्च क्वेरी लैंग्वेज। मतलब डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए। टेक की अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बिजनेस की भी नॉलेज है, टेक की भी नॉलेज है। बिजनेस प्लस टेक इज अ वंडरफुल डिजास्टर। तो यहाँ पे आपके पास में एक्सेल शीट होगी, आप वहाँ से डेटा ड्राइव करके लाओगे। आप ये देखोगे कि रिटर्न रेट क्या है उस प्रोडक्ट का, रिटर्न के टॉप रीजंस क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लोग रिटर्न कर रहे हैं। डिलीवरी इशू तो नहीं है, डिले हो रहा है, या जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही डैमेज तो नहीं है। एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू जैसे आप टूल्स को यूज करोगे ताकि आप अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सको। पाई चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है, डायग्राम्स होते हैं, उससे आपको पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब मान लो आपको पता चलता है कि यार 50% ऑफ द रिटर्न्स आर ड्यू टू साइज इशूज। मतलब जो प्रोडक्ट वापस हो रहा है उसमें से 50% इशू तो साइज का है। मोस्ट रिटर्न्स आर फ्रॉम न्यू थर्ड पार्टी सेलर। कोई नए सेलर आ गए हैं, कोई नया प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। पुअर प्रोडक्ट फोटोज़, जो फोटो डाली हुई है वही ख़राब है, इसीलिए लोग उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिला वो फोटो से मैच ही नहीं कर रहा। नंबर 4, सॉल्यूशन सजेशन। अब आप सॉल्यूशन सजेस्ट करोगे। पहले आपने एनालाइज कर लिया, पता लगा लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया, एक्सेल, पावर बीआई, इन टूल्स को, ये आप टूल्स सीखोगे जब आप अपनी जर्नी में जाओगे, बिजनेस एनालिस्ट की जर्नी शुरू करोगे। ये टूल्स आपको सीखने ही पड़ेंगे, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब आप क्या करोगे? आप उनको सॉल्यूशन सजेस्ट करोगे कि भाई देख, जो तेरा ये प्रोडक्ट है ना, ये इसीलिए रिटर्न हो रहा है क्योंकि इसमें साइज का प्रॉब्लम है। जो जीन्स लोगों के पास जा रही है, या तो वो बहुत ही छोटी है या तो वो बहुत बड़ी है। एक काम कर, तू एक और साइज ऐड कर दे जिससे लोग इसको रिटर्न नहीं करेंगे, लोगों को वो फिट आएगा। मैंडेट बेटर प्रोडक्ट इमेजेस फॉर सेलर्स। आप उनको बोलोगे भाई प्रोडक्ट ठीक से डालो अपने जो सेलर्स हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की जो इमेज होती है अमेजॉन पे, वो सेलर डालता है। मुझे मान लो आज की डेट में कुछ भी बेचना है, मुझे ये ईयरफोन्स भी बेचने हैं ना, तो मुझे इसकी एक अच्छी फोटो डालनी पड़ेगी, मुझे इसकी एक प्रोफेशनल फोटो, अच्छी फोटो डालनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी। तो मैं सेलर को जाकर के बोलूँगा कि भैया प्रोडक्ट की फोटो अच्छी डालो, जिससे देख करके वो विजुअली अपीलिंग लगे। फ्लैग हाई रिटर्न सेलर्स फॉर रिव्यू। इसका मतलब क्या होता है? हाई रिटर्न सेलर्स का मतलब ऐसे सेलर्स को एक अलग ही कैटेगरी में रखो जिनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न हो रहे हैं, उनको फ्लैग कर दो। फ्लैग मतलब एक रेड सिग्नल दे दो इस टाइप का कि भाई ये 3-4 ऐसे प्रोडक्ट सेलर्स हैं जिनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहे हैं, उनसे फिर अलग से बात की जाएगी। सजेस्ट लॉजिस्टिक्स, इंप्रूव पैकेजिंग।
पैकेजिंग इंप्रूव करना, भाई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन पैकेजिंग ही बहुत गंदी है, तो लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट वो होता है, प्रोडक्ट को पैकेज करना, उस पर वो टेप वेप लगा करके उसको डिलीवर करना। पांचवी चीज आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन एंड कोलैबोरेशन। प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब अमेजॉन कंपनी, जो लोग आपसे डील कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो जो मैनेजमेंट है, आप उनको समझाओगे टेबल पे बैठ करके, सबको एक प्रेजेंटेशन दोगे कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ये उसमें गलतियां हैं और ये उसका सोल्यूशन है। आप उसके प्रोडक्ट मैनेजर को, ऑपरेशंस हेड को, जो पूरा ऑपरेशन संभालता है, जो उनकी टेक टीम होगी, जो उनकी एप्लीकेशन संभालती होगी, क्योंकि टेक टीम तो अलग होती है, वो तो ऐप डिज़ाइनिंग, उसका यूएक्स कैसा है, यूआई कैसा है, जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग है, वो सारा तो टेक टीम का काम है। आप उनसे भी बात करके उनको भी समझाओगे। जब वो सारे के सारे चेंजेस ये लोग कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया, साइज ऐड कर दिया, प्रोडक्ट की इमेज अच्छी डाली, उसके बाद में फीडबैक लोगे आप। उसके बाद आप फॉलोअप या टेस्ट करोगे, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सारे के सारे चेंजेस को करने के बाद आप मॉनिटर करोगे कि रिटर्न रेट्स के अंदर कुछ डिक्रीज हुआ है कि नहीं। आपको थोड़े टाइम के बाद, लेट से 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि भाई रिटर्न रेट 15% से ड्रॉप हो गए हैं, कस्टमर ने जो कंप्लेंट पहले करते थे वो कम हो गई है, जो सेलर हैं अब वो बात मान रहे हैं, प्रोडक्ट की इमेज ढंग से डाल रहे हैं, प्रोडक्ट खराब नहीं बेच रहे हैं, साइज ऐड कर दिया है। ये एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। बिजनेस एनालिस्ट की डिमांड हर जगह पे है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर, कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर, बैंक्स के अंदर, हेल्थ केयर, फार्मा सेंटर के अंदर, ई कॉमर्स एंड रिटेल, मैंने आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। नाउ दीज आर सम टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो रिक्रूट करती है बिजनेस एनालिस्ट को। एक्सेंचर, डेलोइट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, कैपजेमिनी, केपीएमजी, ये बड़ी कंपनीज है। एंट्री लेवल सैलरी क्या है, 4 लाख से 8 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपकी इंटर्नशिप्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके पास कितना एक्सपोजर है, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, अगर आप बीबीए के बाद एमबीए भी करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप सीनियर लेवल पे जाते हो, तो आपकी सैलरी 18 से 30 लाख पर एनम भी हो सकती है, इवन मोर देन दैट। अब कौन सी डिग्री को करके आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो? बीबीए आप कर सकते हो, बीकॉम आप कर सकते हो, बीए इन इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। आप बीटेक भी कर सकते हो, बीएससी भी आप कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का, स्टैट्स का, डेटा को एनालाइज करने का काम होगा, तो वो सारा का सारा स्टैट्स और मैथ्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये सारी डिग्रीज को करके आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, बट मोस्ट प्रेफरेबल डिग्री इज बीबीए, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट नाम से ही पता चल रहा है ना, पहले बिजनेस आ रहा है। बीबीए में क्या होगा, आपके पास में प्रॉपर बिजनेस की नॉलेज होगी। बट यहाँ पे एक और ट्रैप है, इंडिया के जितने भी ट्रेडिशनल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ से आपको बीबीए की डिग्री मिल तो जाएगी, लेकिन क्या वहाँ पे आपको स्किल्स मिलेंगे जो एक बिजनेस एनालिस्ट होने के लिए ज़रूरी होते हैं? क्या आपको वो टूल्स की नॉलेज दी जाएगी? क्या आपके पास सही मेंटोरशिप होगी? क्या आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाएगा? क्या आपको वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? क्या वहाँ पे आपको सही एक्सपोजर मिलेगा? क्या वहाँ पे आपको टेक लीडर से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा? क्या वहाँ पे आपको बुकिश नॉलेज के अलावा, एग्जाम्स के अलावा, केस स्टडीज पढ़ाने के अलावा आपको ये समझाया जाएगा कि रियल बिजनेसेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं? एक नॉर्मल इंसान जिसकी कॉमन सेंस ठीक ठाक काम करती है, अगर मैं उसको ये बात समझाऊंगा कि भाई बिजनेस एक प्रैक्टिकल चीज है, ना कि थ्योरेटिकल। हाँ, आप किताबों में थोड़ा बहुत उसके फंडामेंटल्स पढ़ लोगे, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस बनाना तो करके देखना पड़ता है ना, कंपनीज में जा करके देखना पड़ता है ना कि कैसे काम होता है, कैसे बिजनेस होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है, कैसे ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है, कैसे बिजनेस की स्टार्टिंग होती है। उन लोगों से बात की जाती है जो लोग ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लीडर्स हैं, उनके हेड्स हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स को मैनेज कर रहे हैं। उनसे बात करना, उनसे सीखना, दिस इज रियल बिजनेस बिल्डिंग। वो टाइम अब चला गया जहां पे 12वीं से निकलोगे, बीबीए एमबीए करोगे और आपको एक नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फ्यूचर के अंदर जो कंपनी की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ने वाली हैं। एट प्रेजेंट जो कंपनी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बिजनेस की नॉलेज है प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, वो कॉम्बिनेशन डिजास्टर होगा। और आज की डेट में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करके देंगी, like Rishihood University. They have India's first undergrad program in business, entrepreneurship and technology. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके प्रोग्राम को बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम से अलग बनाती हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ना अपनी डिग्री खत्म होने का वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर आपके पास में एक सॉलिड आइडिया है, अगर वो वैलिडेट हो जाता है, तो $5 मिलियन आपका वेट कर रहे होंगे, जो कि फंड किया जाएगा फ्रॉम ऋषिहुड यूनिवर्सिटी आपके लिए,
ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको फ्रॉम डे वन। नॉर्मली बीबीए प्रोग्राम्स के अंदर बच्चे सिर्फ केस स्टडीज और बिजनेस के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आप पढ़ने के साथ साथ अपने बिजनेस को बिल्ड भी करना सीखोगे। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पहले ही साल में एक एप्लीकेशन डिजाइन करी भारत की सिविलाइजेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। अगर किसी को क्विक शॉर्ट रीड चाहिए, तुरंत कुछ पढ़ना चाहता है हिस्ट्री के बारे में, भारत के बारे में, वो पढ़ सकता है। ऐप का नाम है in.calcate। इसको IIT रुड़की, IIT कानपुर ने इस एप्लीकेशन के डिज़ाइन को, एप्लीकेशन की आइडिया को रिकॉग्नाइज किया, इसकी तारीफ करी, और ISB हैदराबाद ने इस एप्लीकेशन को फंड भी किया। यहाँ पे आपको मैकबुक मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना, ताकि आप अपनी जर्नी को एक्सेलरेट कर सको। जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेकर किसी कॉलेज से बाहर निकलते हो ना, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस या आपकी करियर ग्रोथ आपकी डिग्री पे कम और एक्सपोजर पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने उन 4 सालों में, 3 सालों में कितना एक्सपोजर लिया है, आपको कितना ज़्यादा दुनिया के बारे में पता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए ऋषिवुड यूनिवर्सिटी आपको ग्लोबल ट्रैक्स पे लेके जाएगा। सिंगापुर, सिलिकॉन वैली, शंघाई, लंदन, न्यूयॉर्क जैसी कंट्रीज़ में ये लोग अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे उनका इंटरेक्शन बड़े इंडस्ट्री प्रोफेशनल से हो, वो नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो सके, उनको पता चले कि दुनिया में किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे बिजनेसेस बनाए जाते हैं। जब आप वापस इंडिया आओगे तो सोच के देखो आप किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह का एक्सपोजर, किस तरह की एक्सपीरियंसेस आप लेकर के आओगे, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके सोचने का दायरा बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी के CEO, CXOs आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि किताबों में पढ़ना बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये ज़रूरी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि असली दुनिया में क्या काम हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे प्रोजेक्ट सोचती हैं, कैसे एस्केलेट करती हैं, कैसे प्रोजेक्ट का आइडिएशन होता है, कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बड़े इंपैक्टफुल आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए, बड़े बिजनेस को बनाने के लिए डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए। रिसर्च करने के लिए चाहिए होता है पैसा। ये यूनिवर्सिटी आपको 1 लाख रुपए तक प्रोवाइड करेगी अगर आप किसी बड़े आइडिया के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडीज कंडक्ट करना चाहते हैं, सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, ताकि आप अपने आइडिया को रियलाइज कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके और अपना बड़ा बिजनेस बना सकें। पढ़ाई करने के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो फ्रॉम डे 1 आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ताकि आप ट्रेडिंग कर सको, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सको, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सको, अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सको और कंपाउंडिंग के मजे उठा सको। कंपाउंडिंग मतलब पता है ना, आपने जो पैसा लगाया उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिला, फिर उसके बाद में जो वो टोटल अमाउंट हुआ उस पे भी आपको, मतलब इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के बाहर निकलोगे तो वो 10,000 रुपये का आप कितना बना सकते हो ये आपके हाथ में है। ऋषिवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना ईजी नहीं है। आपको यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड RSET। इनका खुद का एग्जाम है। आप एग्जाम में बैठेंगे, अपने कैलिबर को प्रूव करेंगे, तब आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। आप जाइए, रजिस्टर करिए, एग्जाम में बैठिए और बिजनेस एनालिस्ट बनने की जर्नी शुरू कीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हॉस्पिटल चेन वांट्स अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप बिजनेस एनालिस्ट हो, एक हॉस्पिटल है जो आपको आकर के बोलता है यार हमें ना पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, अपना एक ऐप बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है जिससे हमारे पूरे हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है ना वो एकदम स्मूथली वर्क करे। A large hospital chain hires a tech company to develop a centralized digital system to manage patient appointments, medical records, billing and insurance, doctor scheduling. हॉस्पिटल तो ये काम नहीं करेगा ना भाई, हॉस्पिटल का काम है पेशेंट का इलाज करना। हॉस्पिटल का काम वेबसाइट बनाने का नहीं है। तो वो हॉस्पिटल क्या करेगा, वो एक ऐसी कंपनी से जाकर के बात करेगा जो ये काम करती है, जिसको ऐप बनाना आता है, वेबसाइट बनानी आती है, सॉफ्टवेयर बनाना आता है। उस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, आप हो बिजनेस एनालिस्ट। आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे। अब आपका क्या काम होगा, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस नीड्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल चाहता क्या है। बिजनेस एनालिस्ट हॉस्पिटल स्टाफ से बात करेगा, डॉक्टर से बात करेगा। डॉक्टर को क्या चाहिए, क्विक एक्सेस टू पेशेंट हिस्ट्री। एक डॉक्टर को क्या चाहिए, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आए दूसरी बार, तीसरी बार, तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि यार इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है ना, उसके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। रिसेप्शनिस्ट को क्या चाहिए, वॉन्ट्स फास्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग। रिसेप्शनिस्ट का तो काम सिर्फ इतना होता है ना, पेशेंट आया है भाई, डॉक्टर गर्ग से हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, वो तुरंत हो जाए। बिलिंग स्टाफ का क्या काम है, बिल जनरेट करना। आईटी का काम क्या है, आईटी जो एक आईटी डिपार्टमेंट अलग से होता है ना, उसका क्या काम होगा, सिक्योर रोल बेस्ड एक्सेस टू डेटा। मतलब डॉक्टर के पास में बिलिंग वालों का एक्सेस ना हो, डॉक्टर के पास में डॉक्टर वाला एक्सेस हो, बिलिंग वालों के पास बिलिंग वाला एक्सेस हो। नंबर 2, क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स।
अब आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करोगे, BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं इसको। आप एक प्रॉपर रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट तैयार करोगे कि क्या क्या हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एज अ डॉक्टर आई वांट टू व्यू लैब रिपोर्ट्स लिंक्ड टू पेशेंट ID। हर पेशेंट की एक पेशेंट ID होगी और उससे उसकी लैब रिपोर्ट कनेक्टेड होगी, तो जैसे ही वो ID डालेंगे वो रिपोर्ट आ जाएगी। एज अ रिसेप्शनिस्ट क्या चाहिए होगा, आई वॉन्ट टू सी अवेलेबल टाइम स्लॉट्स फॉर एनी डॉक्टर। एक रिसेप्शनिस्ट के पास में एक पूरा का पूरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जाए ना, पूरा एक यूजर इंटरफेस उसके सामने हो, जहाँ पे कोई भी आए और बोले कि यार मुझे ना फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है या मुझे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। उनके पास में तुरंत सामने स्क्रीन पे होना चाहिए कि यार न्यूरोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल में इतने हैं और ये डॉक्टर इतने बजे से इतने बजे तक बैठते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट इतने बजे से इतने बजे तक आपको मिल पाएगी। तो ये रिसेप्शनिस्ट के लिए कितना ईजी काम हो गया। अब आप इस कंपनी की ये जो सॉफ्टवेयर बनाएगी, आप इनकी टेक टीम से बात करोगे, इनको आप अपनी भाषा में समझाओगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। आप इनको एक्सप्लेन करोगे हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, क्या क्या फीचर चाहिए होंगे हर एक यूजर को। जो हॉस्पिटल का डॉक्टर होगा उसको एक अलग फीचर चाहिए होंगे, उसको अपॉइंटमेंट से लेना देना नहीं है। बिलिंग वालों को अपॉइंटमेंट से लेना देना नहीं है। जो अपॉइंटमेंट वाली मैडम होंगी उनको डॉक्टर के जो सिस्टम होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हर हॉस्पिटल का जो यूज़र होगा, रिसेप्शनिस्ट, बिलिंग वाले, जो डॉक्टर होगा, उनका एक अलग यूज़ होगा। तो उसके लिए अलग अलग नीड्स को प्रोवाइड करवाना। मोबाइल में वो ऐप कैसी दिखेगी या वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप वर्जन उसका कैसा होना चाहिए, ये सब बिजनेस एनालिस्ट एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद में वो डेवलपर से बात करेगा जो उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस टीम से बात करेगा। मैंने आपको किसी वीडियो में, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं तो मैंने उसमें कहीं बताया था कि यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब होता है, कौन सा ऑप्शन होगा, कहाँ क्लिक करेंगे जब आप एक ऐप खोलते हैं, तो ये सब पता चलता है ना। यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब एक यूज़र कितनी एफिशिएंटली और कितनी ईजिली एक ऐप को यूज़ कर पा रहा है, उसके लिए टफ तो नहीं है एक एप्लीकेशन को यूज़ करना। ये सारा यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर आता है। तो एक बिजनेस एनालिस्ट इन लोगों से बात करेगा ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है, नॉन टेक हॉस्पिटल स्टाफ जो है, जिसको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, जिसको ये ऑप्शन और एप्लीकेशन नहीं समझ में आती, वो भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। फिर जो टेस्टर्स होंगे जो उस ऐप को या उस वेबसाइट को टेस्ट करेंगे, उनसे वो बात करेगा जो बिजनेस एनालिस्ट होगा। कि फॉर एग्जांपल मान लो इमरजेंसी केस आ गया, मान लो अब इमरजेंसी रूम के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी पेशेंट ID नहीं है, तो फिर उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। नंबर 4, डेटा एंड कंप्लायंस। अब क्योंकि हेल्थ केयर की बात है, डेटा एंड कंप्लायंस का मतलब होता है रूल रेगुलेशन से चलना। तो आप उस हॉस्पिटल की जो ऐप है, जो सिस्टम है, उसको आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडिया के अंदर जो रूल्स हैं, वो फॉलो हों। डेटा टीम से आप बात करोगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, जो पेशेंट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सेफ रहें, इनक्रिप्टेड रहें, हैकिंग वैकिंग का कोई चांस ना हो। नंबर 5, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। कंडक्ट्स UAT का मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग विद द हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल को बोला जाएगा कि भाई ये हमने सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है, आप इसको एक बार चेक कर लो। रिसेप्शनिस्ट चेक करेगी, बिलिंग वाले चेक करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल के अंदर होंगे वो सारे चेक करेंगे। जो पूरा स्टाफ होगा वो अपने अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको देखेगा कि कैसे काम कर रहा है। ये है टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। उसके बाद में रियल टाइम फीडबैक लिया जाएगा, सबसे बात करके कि भाई किसी को कोई कमी तो नहीं लग रही, तब जा करके हॉस्पिटल के लिए वो ऐप बनेगी। रिजल्ट क्या होगा, सिस्टम इज रोल्ड आउट इन 5 हॉस्पिटल्स। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। पेशेंट वेटिंग टाइम रिड्यूसेस बाय 40%। पहले पेशेंट्स को घंटों लाइनों में लगना पड़ता था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अब वो काम तुरंत हो रहा है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बन गया है। डॉक्टर्स आर एबल टू एक्सेस रिकॉर्ड्स इन लेस देन 10 सेकेंड्स। पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपना पर्चा दिखाओगे, डॉक्टर के पास पहले ही पता चल चुका है अब कि ये फलाने पेशेंट्स आपके पास आने वाले हैं। बस आप जाओगे, अपनी पेशेंट ID दिखाओगे, डॉक्टर के पास में लैपटॉप होगा, सॉफ्टवेयर होगा, सारी हिस्ट्री उसको आपकी पहले से पता होगी। हॉस्पिटल सीज अ 20% इंक्रीज इन प्रोसेस एफिशिएंसी। एफिशिएंट हो गया ना प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रिसेप्शन वाले जो हैं बुकिंग ढंग से कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, डॉक्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है किसी भी पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जो उसका मेडिकल रिकॉर्ड है, उसको एक्सेस करने में। जो बिलिंग प्रोसेस है या जो क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस का प्रोसेस है, वो भी बहुत जल्दी हो रहा है। कई लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत एफिशिएंटली हो जाएगा, बहुत स्मूथली हो जाएगा। इन 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है और उसका क्या काम होता है, और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया होगा। जो डिग्रीज मैंने आपको बताई हैं उस पर आप ध्यान देना। स्पेशली अगर आप BBA के थ्रू जाएंगे तो आपको बिजनेस एनालिस्ट बनने में आसानी होगी, क्योंकि नाम ही बिजनेस एनालिस्ट है। तो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू।
ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जा करके रजिस्टर कीजिए, एग्जाम दीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टाइप की किसी और फील्ड के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, कमेंट करके मुझे बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।